तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जिस महिला की बात करने वाले हैं उनका नाम है माता सावित्री बाई फुले। हम सभी ने बचपन से सुना है कि विद्या की देवी सरस्वती है, जबकि यह सही नहीं है। जो भी लोग सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं, तो उन लोगों से मेरा सवाल है कि सरस्वती ने कितने लोगों को शिक्षा दी और कितने स्कूलों को खोला। भारत में सबसे पहले अगर किसी देवी ने शिक्षा पर जोर दिया तो उस देवी का नाम है माता सावित्री बाई फुले। इसलिए विद्या की देवी माता सावित्री बाई फुले है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक माली परिवार में 3 जनवरी 1831 को जन्मी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले स्कूल की संस्थापक थी। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। महात्मा ज्योतिराव फुले को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों को शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। सावित्रीबाई अशिक्षित थी, वह कभी भी स्कूल नहीं गई थी। वह सगुनाबाई ज्योतिबा राव की चचेरी बहनें, शादी के बाद ज्योतिराव ने उन सभी को घर पर ही शिक्षित किया। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वहीं अगर बात 18वीं सदी की करें तो उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इन्हें बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज तथा परिवार का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। इस सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। माता सावित्रीबाई फुले अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती है। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर 1848 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्रीबाई का विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। उनका विवाह महज 9 साल की उम्र में वर्ष 1940 में ज्योतिराव फुले से हो गया। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने और सीखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उन्हें आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग्य शिक्षिका बनी। वह 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। उन्होंने लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने मजदूरों के लिए रात्रि में स्कूल खोला ताकि दिन में काम पर जाने वाले मजदूर रात में पढ़ाई कर सके। सावित्रीबाई के कोई संतान नहीं थी। 1849 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई को अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके परिवार ने उनका विरोध किया था। सावित्रीबाई एक दोस्त के परिवार उस्मान शेख के साथ रहने के दौरान फातिमा बेगम शेख से मिली। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। देश में विधवाओं की दुर्दशा भी सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रही। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और उन बाल बहुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। सावित्रीबाई ने बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया जब उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा महिला को आत्महत्या करने से रोका और उसकी डिलीवरी अपने घर पर करवाई। बाद में सावित्रीबाई ने उस बच्चे को पालकर बड़ा किया और डॉक्टर बनाया। जब यशवंत राव की शादी होने वाली थी तो कोई भी उसे दुल्हन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह एक विधवा से पैदा हुआ था। इसलिए सावित्रीबाई ने अपने संगठन में एक कार्यकर्ता के साथ शादी की व्यवस्था की और यह एक अंतरजातीय विवाह था। उस समय गांवों में कुएं पर पानी लेने के लिए दलित जाति के लोगों का जाना वर्जित था। ये बात उन्हें और उनके पति को बहुत परेशान करती थी।
इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक कुआं खोदा ताकि वह लोग भी आसानी से पानी ले सके। उनके इस कदम का उस समय खूब विरोध भी हुआ। माता सावित्रीबाई को आधुनिक कविता की मां के रूप में जाना जाता है और उन्होंने अपनी कविताओं में अंग्रेजी और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। सावित्रीबाई के पति महात्मा ज्योतिबा फुले जी का निधन 1890 में हो गया। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण माता सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में माता सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। इस विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फुले को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय संविधान, जय मूल निवासी।